अब जैसे पूजा करने से पहले उतारा होता है, उतारे का कुछ सामान होता है, वो मंत्र पढ़ के दिया जाता है। वो एक दिन घर पे रखना होता है, फिर अगले दिन जल प्रवाह करना होता है। और कुछ सामान होता है जो कि पूजा के दिन से ही पूजा स्थल पे रखना होता है। ये भी मंत्रित करके सामान दिया जाता है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी मेरे से ये सामान ले सकते हैं। और ये सामान लेने का ये फ़ायदा है कि जो नेगेटिव एनर्जी थी वो साइड में कर दी, और जो पॉजिटिव एनर्जी वो आपको दे दी। अब उसको सुचारू रखना, जागृत रखना, वो आपके हाथ में है। अब बंदूक आपको दे दी है, गोली डाल के दे दी, फिर चलाने का तो आपको होना चाहिए ना, कैसे चलानी है। या तो गुरु धारणा करे, गुरु दे। फिर गुरु का कंधा होता है, गुरु की बंदूक होती है, सिर्फ आपने पकड़ी होती है और चलानी होती है। जैसे अनट्रेंड बंदे को ट्रेनिंग देता है ना, फिर गुरु वैसे ट्रेनिंग दे देता है उसको, साथ मिल जाता है, शक्तियाँ मिल जाती हैं उसको। जो गुरु की शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उसको गुरु शब्द के साथ मिल जाते हैं। लेकिन उसको गुरु शब्द का जाप सिमरन लगातार नित्य नेम से करना पड़ता है पहले, जिसकी वजह से गुरु की शक्तियाँ साथ में चलनी शुरू हो जाती हैं। फिर आप किसी मंत्र की साधना करते हो, वो तो जल्दी फलीभूत होती हैं। और जब आप एक देवता की, किसी की साधना कर रहे हो तो एक की करो, बाकी तो सब के सब अपने आप साथ में आ जाती हैं, क्योंकि ये सभी होते ही इकट्ठे ही हैं, कोई अलग नहीं होते हैं। बस उसके बाद आपको ध्यान लगाना होता है, जिस देवता को बुलाएंगे वो देवता साथ में आ जाएगा। पहले आपको सिर्फ एक सिद्धि की जरूरत होती है। और जो सबल सिंह बावरियन की जगह है मुरथल में और सफीदो धाम में, पानीपत के पास में, पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सफीदों जाके मत्था टेक आएँ, वहाँ पे भोग पुजारी लगाए आएँ, अरदास लगाए आएँ, फिर पूजा शुरू करें। और अपने आप को पॉजिटिव रखें, सोच अच्छी रखें, विचार अच्छे रखें, भगवान पे विश्वास रखें, और जितनी भी नेगेटिव सोच उससे दूर रहें। क्योंकि जब पाठ पूजा आप शुरू करना शुरू कर देंगे तो आपके मन में बुरे विचार जरूर आएंगे। आपको ये होगा कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली, कोई काम नहीं बनने वाला, छोड़ दो। 1.25 महीना होने से पहले ही बंदा हार मान लेता है। और पूजा कभी लेट कर दी, कभी जल्दी कर दी, समय का भी पाबंद नहीं होता। तो जब साधना सिद्धि करते हैं तो समय का पाबंद होना पड़ता है। पहले तो सभी सोच समझ पहले रखनी पड़ती है कि कैसे करनी है, कि संकल्प के साथ करना पड़ेगा सब कुछ। बिना संकल्प के करोगे 1.25 महीना आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन संकल्प करके जब करोगे आपको परेशानी बहुत आएगी, मानसिक रूप से बहुत परेशानी आएगी, घर से बहुत दिक्कत आएगी, या बाहर से किसी कोई मर गया, किसी कोई पैदा हो गया, वहाँ पर उसकी वजह से रुकावट आ जाएगी, या किसी से लड़ाई हो गई उसकी वजह से, कहीं से पैसे की परेशानी हो गई, या तबीयत खराब हो गई, और मन में भी बहुत सारे बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से जैसे कोई चोटी पे चढ़ता है
तो रास्ते में ही कह देता है यार बहुत दूर है, नहीं चढ़ा जाएगा, तो वो वापस आ जाता है, वो हार मान लेता है। लेकिन जो हार नहीं मानते हैं वो चोटी पे चढ़ जाते हैं। वो एक बार गिरते हैं, ठोकर भी लगती हैं, पैर भी स्लिप करता है। अब जिन्होंने हार नहीं माननी है, जिन्होंने चोटी पे चढ़ना है, पहाड़ पे चढ़ना, वो चढ़ के रहते हैं। ये सभी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रुकावटें आती हैं साधना में। अब हम कोई 10-11 दिन की साधना कहें तो वो सरल है, पर 10-11 दिन में कोई साधना, कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ ये है कि हल्का फुल्का कहें तो 10% आपको असर दिख सकता है। और 21 दिन में, जब 21 दिन की पूजा पूरी होती है, उसमें आप कह सकते हो कि 25 से 30%। लेकिन जो 1.25 महीने की साधना है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा असर दिखेगा या बिल्कुल नहीं दिखेगा। कि वो कई बार परीक्षा लेते हैं कि अपने भक्त की, देखते हैं भी ये हमसे पीछे हटता है कि नहीं हटता। ये परीक्षा जरूर लेते हैं, पर जो बुरी चीज़ें हैं वो मनोबल को तोड़ने का काम करती हैं, भक्त को पीछे हटाने का काम करने की पूरी कोशिश करती हैं, परेशानियां पे परेशानियां खड़ी कर देती हैं, नई नई परेशानियां आ जाती हैं, तबीयत खराब हो जाती है, बुरे ख्याल हो गए, घर वालों से लड़ाई हो गई, बाहर लड़ाई हो गई, या कुछ गलत खा पी लिया, किसी का झूठा खा लिया, किसी को झूठा दे दिया। तो इन सभी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और सफ़र भी नहीं करना होता इसमें। जहाँ पे आप साधना कर रहे हो वहीं पे रहना होता है, एक ही स्थान पे। अब एक ही स्थान पे रह रहा एक आदमी उब जाता है, पर साधक नहीं उबता। जो पक्के साधक होते हैं वो नहीं उबते। उनको पता है कि जो कुछ मिलना है हमें इनसे ही मिलना है और इन्होंने ही देना है। तो जैसे एक बंदा है किसी ड्यूटी पे लगा है, तो उसको पता है भाई मैं यहाँ पे 1 महीना काम करूँगा, 1 महीने के बाद 10 दिन ऊपर होने के बाद 10 तारीख को मेरे को सैलरी मिल जाएगी। उसी तरह अब कहीं पे अगर ना कोई ये ना बताए कि तेरे को सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो बंदा वहाँ पे काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर कोई कह दे कि 2 महीने बाद मिलेगा, तब भी नहीं काम करेगा। और कम मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तब भी नहीं करेगा। अपनी अपनी सोच विचार होती है। पर जिसको पता है कि भाई मैं यहाँ पे काम करूँगा, आगे मेरी प्रमोशन होगी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो वहाँ पे डट के लगा रहेगा और मेरे को यहाँ पे सफलता प्राप्त होगी। ठीक है ना। बाकी गुरु धारणा तो बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के तो ये ऐसे काम है भाई जैसे बिना मीटर के डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से आपके घर में बिजली आ रही है, बस आपका बिल नहीं आएगा। आप जो मुंह से कह दोगे वो काम हो जाएगा तड़ातड़। देवता साथ जिसका पाठ करोगे वही काम होंगे। पर उसका ये है कि आपको समस्याएं आएंगी आगे, जैसे कारोबार ना चलना, पैसे की तरफ से परेशानी, शरीर में रोग अलग अलग हो जाने। लोगों के काम तो होंगे, जो जुबान से कह दोगे वही हो जाएगा। आप कहोगे ला भाई मैंने कहा था ना, ये हो गया, देखा शक्ति मेरी। पर जब मीटर लग जाता है ना, मीटर एक सरकारी हो जाता है जैसे, तो बिल होता है। अब जितनी बिजली खर्च करोगे आपको ही पता इतना बिल आ गया। अब आपको पता है, अब देखो भाई किसी की दिन में 8 घंटे मेहनत करने की हिम्मत होती है, किसी की 10 और किसी की 12, किसी की 2 घंटे। और काम करने की भी क्षमता सभी की अलग अलग होती है। कोई कुर्सी पे बैठा है, कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई सारा दिन घूम रहा है। किसी को कुर्सी पे आनंद मिल रहा है, किसी को घूमने में आनंद मिल रहा है, किसी को तोड़ने में आनंद, वो उसमें खुश है। पर कुर्सी बैठे बंदे को पत्थर तोड़ने को कहते तो वो तो नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति जिसने ज़्यादा मेहनत की हुई है,
उसको कुर्सी पर बिठा दोगे वो बहुत खुश होगा। घूमने का मिल जाए तब वो भी बहुत खुश होगा कि उसको आराम मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं और मेहनत भी कम हो गई। क्योंकि अब मेहनत रहेगी सिर्फ दिमाग की, शारीरिक बल की नहीं रही मेहनत। उसी प्रकार कि जब कुर्सी पे बैठा बंदा तो उसने क्या की है, पढ़ाई बढ़िया की है, ठीक है ना, उसने पढ़ाई नहीं की। अगर आप साधना बढ़िया करते हो, बढ़िया तरीके से करते हो, एक बार दब के करते हो, खजाना भर के रखते हो भक्ति के जाप के शक्ति से अपना, तो कहते हैं ना कि मेरे तो 7 पुश्तें 10 पुश्तें बैठ कर खाएंगी, तो वैसे हो जाता है भी। तो उसमें आपकी शक्ति बढ़ती रहती है, कम नहीं होती, कि आपने पहले जब तब बहुत ज़्यादा किया हुआ है, आपकी शक्ति बहुत हो गई है, लेकिन वो पहले नहीं पता चलता, वो बाद में पता चलता है। फिर आगे के आगे वो गद्दी आपके घर में चलती है, शक्तियाँ चलती हैं। और जिन्होंने अब जितना, जैसे बाहर के देशों में जितना कमाया उतना खा लिया, जोड़ा नहीं, तो अपना अपना सिस्टम है। अब हमारे देश में जैसे कहते हैं, बाप बेटे के लिए, अपने पोते के लिए भी कमा के देके जाएगा, जोड़ता रहता है। उसी तरह हमने, ये नहीं है कि हमने एक बार साधना कर ली और जो हो गया काम, ऐसे करने से आपको सिद्धि शक्ति नहीं प्राप्त होगी। थोड़े बहुत दर्शन होंगे, अनुभव होंगे, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा आपको भी, जो साधना करना चाहते हैं पहले आप चेकिंग करवा लें। भाई मित्रों देखो, चेकिंग के तो मैं पैसे जो भी चार्जेस हैं पहले लेता हूँ, ठीक है ना, इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं है। साधना मेरी तरफ से फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो कोई उतारे की सामग्री पहले या पूजन की सामग्री लेना चाहता है, उसके अलग अलग चार्जेस हैं, वो आपको देने पड़ेंगे अगर आप लेना चाहते हो। नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, वो तो मैं आपको फिर भी बताऊंगा आपको ये लेनी है सामग्री, और आप जिस तरह से बताऊंगा पूजा पाठ करनी है वैसे आपने पूजा पाठ करनी है, अपनी मंत्र दे दूंगा। पर इसमें मैं ये नहीं कहता आपको कि मैं आपके सिर पे बैठ गया भाई, हाँ भाई आपको कुछ नहीं होगा। मंत्र पूरा पावरफुल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप अगर चेक नहीं करवाओगे अपना कि भाई आप पे कोई देवी देवता का पहरा है या भूत प्रेत का बंधन है या किसी ने किया हुआ है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो साधना करने से आपको फल भी नहीं वो मिल पाएगा। अब कोई भी साधना करते हैं तो उसमें खर्चा तो होता ही है, ठीक है ना। और नौकरी वाले नौकरी छोड़ के, कारोबार वाले कारोबार छोड़ के बैठना पड़ता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, नियम बहुत पक्के हैं, तभी सिद्धियां मिलती हैं। अब इतना कुछ करना है तो खर्चा तो होता ही है, पैसे तो लगते हैं। अब जो कोई बैठे हैं बड़े बड़े पैसे लेते हैं, भाई लाख रुपये लगेगा, 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा, तो वो तभी लेते हैं ना, उन्होंने पहले पैसे खर्च किए हुए, कहते हैं भाई हमने किया हुआ है, हमारे लगे हुए हैं, हम इसलिए लेते हैं। करवाना करवाओ, नहीं करवाना ना करवाओ। और कईयों का इलाज भी नहीं करते, वो पैसे भी ले लेते हैं। जैसे डॉक्टर के पास गए, मरीज भी मर गया और पैसे भी ले लिए, ठीक है ना, मतलब ठीक भी नहीं हुआ और पैसे भी ले लिए। उन्होंने तो अपना बिल बनाना है, क्योंकि उन्होंने तो अपना समय दिया है ना उस बंदे पे अपना। उसी प्रकार किसी चौंकी वाले के पास या किसी के पास भी जाते हैं तो वो अपने पैसे लेता है, पहले बता देता है। क्योंकि भाई देखो, डॉक्टर के पास इलाज करने जाओगे वो तो दवाई दे देगा आपको, पैसे ले लेगा। अगर
दवाई आप खाओगे, सही टाइम से खाओगे, नियम परहेज का पालन करोगे तभी ठीक होगे ना। और कई कहते हैं यार कुछ नहीं हुआ, दवाई तो खाई है, ठीक हो जाएंगे। खा लो जी नूडल बर्गर मंचूरियन। अब साधना कर रहे हैं जी, कुछ नहीं होता, यहीं तो जाना है सड़क तक, रोड तक जा आते हैं। ऐसा नहीं ना होता, नियम तो नियम होते हैं। और जो भावनाएं हैं उनको भी कंट्रोल में करके रखना पड़ता है। मैथुन कई प्रकार के हैं, सभी प्रकार के मैथुन से बच के रहना पड़ता है। गलत विचारों से, पाप कर्म से, किसी का बुरा नहीं सोचना है उतने दिन, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी के बारे में अच्छा भी नहीं बोलना है। अपने आप को जीरो करके रखना है उतने दिन, ना नेगेटिव में जाना है ना पॉजिटिव में जाना। आपने जीरो करके रखोगे तभी आपको वो 0 से 100 कर देंगे देवता जिसकी आप साधना पूजा कर रहे हो। ठीक है ना। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन जानकारी सारी देनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जो कोई मेरे से ज्ञान ले तो आधा अधूरा ज्ञान ले और वो बाद में कहे जी कुछ नहीं मिला मेरे को, तो भटकते फिरते हैं इधर से उधर। मैं भटकाने वालों में से नहीं भाई, मैं तो साफ सी बात कहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा जीवन में, औरों को भी देखा है। अगर आप सच्चे भक्त हो ना, तो भगवान से जुड़ना चाहते हो, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, दुनिया का भला करना चाहते हो, तो आप किसी का बुरा सोचोगे नहीं, बुरा करके चलोगे नहीं। लेकिन आपके बिना मतलब से दुश्मन पैदा हो जाएंगे, आपका बुरे करने वाले हो जाएंगे, आपको बुरी बुरी बातें भी सुनने को मिलेंगी। मैं जिनके पास गया हूँ उनकी मूर्तियाँ तक बोलने लग गई थी, और वो ढोंगी लोग। तभी कहते हैं कि जिसने सिमरन जाप किया है, अगर हम किसी ज़्यादा चौंकी वालों के इधर उधर घूमते हैं तो वो हमारी तपस्या का जो फल है वो भी हमसे छीन लेते हैं। जैसे पैसे हमने कमाए, नौकरी की, काम हमने किया, पैसे आए हमारी जेब में, दूसरे बंदे ने, हम कहीं पे गए और उसने हमारे पैसे निकाल लिए और हमें नहीं पता हमारे पैसे निकाल लिए उसने जेब से। ये चोर ठग बैठे हुए हैं ऐसे बहुत सारे, जो किसी का भला तो क्या करना, अपने भले के चक्कर में दूसरों का बुरा करने में लगे रहते हैं, लोगों का घर उजाड़ने में लगे रहते हैं। सास को कह देंगे तेरी बहू बुरी, बहू कह देंगे तेरी सास बुरी, ननद को कह देंगे तेरी भाभी बुरी, भाभी कहेंगे तेरी ननद कर रही है। ऐसे ही बस सच का पता नहीं, लोगों के घर में आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो सबल सिंह बोरी के मैंने आपको बताए थे, खाकी वस्त्र 5.25 मीटर का बाणा और एक सफ़ेद रंग की पगड़ी लाके रखनी पड़ेगी साथ में। सबल सिंह बोरी जी के साथ में गुग्गा यार पीर और गुरु गोरखनाथ के भी वस्त्र रखने पड़ेंगे। गुग्गा जार पीर का 2.25 मीटर की नीली चादर और गुरु गोरखनाथ जी के 2.25 मीटर का भगवा बाणा। 3 पानी वाले नारियल रखेंगे। ठीक है जी। एक संदूर की डब्बी सभी में। और सबल सिंह बावरी की कर रहे हैं तो 251 रुपये रखेंगे सबल सिंह बावरी के, 151 रखेंगे गुग्गा यार पीर के
और 101 रुपये रखेंगे गुरु गोरखनाथ जी के। ठीक है जी। दीपक आपका एक जगेगा। अगर आप देसी घी का जगाते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सरसों के तेल का भी जगा सकते हो। डेली आपको लड्डू, बतासे, मिठाई का भोग लगाना पड़ेगा। भोग सुबह शाम लगाना पड़ेगा। और वो जो भोग है, पहले अंग्यारी करेंगे, अंग्यारी पे डालना पड़ेगा पाठ करने से पहले, और एक अंग्यारी पे गुग्गल लोबान डालेंगे थोड़ी सी, बाबा जी का नाम लेते हुए। और फिर वो जैसे दोपहर का समय हो गया या उसके बाद वो भोग कुत्तों को डाल सकते हैं, गाय को डाल सकते हैं, या घर में खुद भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्त्री का उस स्थान पे आना वर्जित है। और काले वस्त्र आप उतने दिन नहीं डालेंगे। मूली, घिया, तोरी, दालें नहीं आपने खानी है। ठीक है जी। आप एक टाइम खाना खा सकते हो अगर आप चाहते हो तो, आलू की सब्जी के साथ में। पेट भर के नहीं खाना है। अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 ही खानी है, नहीं तो आप 2 टाइम खा सकते हो। एक बार सुबह पाठ करने के बाद, और एक शाम को पाठ करने के, या फिर आप शाम को 5 बजे खा सकते हो। ठीक है जी। सफ़ेद चीज़ें जितनी हैं सभी वर्जित हैं। काली चीज़ें कोई नहीं खानी है। बैंगन का भरता नहीं खाना है। बाहर से किसी की आई हुई मिठाई या कोई चीज़ नहीं खानी है। किसी का प्रसाद नहीं खाना है, ना ही किसी को प्रसाद देना है। किसी से घुलना मिलना नहीं है बिल्कुल भी। और सबसे पहले तो गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे, गणेश जी को याद करेंगे। गद्दी का मंत्र होगा, गद्दी का मंत्र जाप करेंगे। आसन का जाप होगा, श्वासों का जाप। फिर अपना पाठ शुरू करेंगे, और जैसे भोग का वैसे भोग लगेगा। अब बात आती है मंत्र की। मंत्र देने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मंत्र मैं आपको ज़रूर दूंगा, पर मैं ये चाहता हूँ, जैसे लोग कहते हैं हमने उसकी साधना की, उसने मंत्र दिया, हमारा अहित हो गया, नुकसान हो गया, हम बीमार हो गए, अपाहिज हो गए, दिमागी तौर से बीमार हो गए, आँखें घूम गई, या टांगों से लाचार हो गए, कारोबार ख़त्म हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहता कि ये किसी के साथ ये सब हो। इसीलिए मैं सभी चीज़ें सोच समझ के कह रहा हूँ कि जिनको पैसे की लालच होती है वो कहते हैं भाई पैसे दे, मंत्र ले, साधना कर, फायदा हो नुकसान हो तेरा। ये पत्थर में सिर मार, सिर पत्थर का तो कुछ नहीं जाएगा, सिर तो तेरा ही फूटेगा। ठीक है ना। कहानी ये है भैया। आजकल सभी बाबे यही कर रहे हैं, आ जाओ जी फ्री है, फिर वहाँ पे जाओ 4,000, 8,000, 12,000, 30,000, 50,000, 1,00,000 रुपया गिना देते हैं, ये लगेगा आपका, ये हवन होगा, ये होगा, वो होगा। मैं तो भाई आपको ये कह रहा हूँ कि पहले अपनी चेकिंग करवाओ। चेकिंग करेंगे, देखेंगे कोई समस्या तो नहीं है, कोई बंधन तो नहीं है। अगर बंधन है तो बंधन काटेंगे,
बताएंगे ये बंधन है, उसका इलाज होगा। फिर आप भक्ति करते हो तो आपका 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है हमजाद का, वीर बताल का, फिल्म भी आ गई है बेताल की। ताल ऐसे थोड़ी ना होते हैं। और जब पूरा पता ही नहीं है किसी को तो ऊट पटांग बातें बना बना के नेट पे डाल रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, और उनके पल्ले कुछ नहीं है। ना उनको मंत्र का पता है, क्या मंत्र है, कैसे दिखते हैं वो, क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या शक्तियाँ उनके पास हैं। अच्छी चीज़ों को भी वैसे बुरा कह देते हैं भाई। जैसे एक गांव में रहते हैं लोग तो उसमें अच्छे भी लोग होंगे, बुरे भी होंगे। किसी घर में कोई घर परिवार है, उसमें किसी की सोच अच्छी भी होगी, किसी की बुरी भी होगी। तो सभी अच्छे भी नहीं हो सकते, सभी बुरे भी नहीं हो सकते। और ये भी हो सकता है कि आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है और उनके विचार कैसे हैं। या तो हमें उनके विचारों के साथ मिलना होगा या उनको हमारे विचारों के साथ हमें मिलाना होगा। जैसे कहते हैं किसी को या तो लालच दे के अपना बना लो। कहते हैं अगर पैसे से सारी दुनिया की खुशी खरीद सकते हो तो मैं तो कहता हूँ खरीद लो। पैसे से अगर सारी दुनिया की खुशी खरीद सकते हो तो खरीद लो, बहुत बढ़िया है। क्योंकि खुशियाँ पैसे से मिल रही है तो इससे और बढ़िया करनी तो मिलती नहीं है ना। सबल सिंह बोरी, श्याम कौर मोणी, लखदाता पीर, ख्वाजा पीर, गुग्गा यार पीर, गुरु गोरखनाथ, अस्तबली पीर, भैरवनाथ, माता काली, माई मदानन। कितनी शक्ति एक देवते के साथ में चलती हैं। शिव शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जैसे ये इनके पास तो ये भी शक्ति है कि ये पितरलोक को भी बांध सकते हैं। लेकिन यही बात है ना, पहले शक्ति होनी चाहिए तभी तो वो बांधेंगे। अब शक्ति है नहीं, आपके पास बंधन है तो भाई आपकी बात क्यों मानेगा कोई। अगर किसी अफसर से जान पहचान नहीं है और किसी को कहोगे अफसर को मेरा काम कर दो, तो तुम्हारा काम क्यों करेगा। उसे प्रेम प्यार करना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है, उसको से मिलना पड़ता है, उसको अपना मुख दिखाना पड़ता है। जब आते जाते रहते हैं, धीरे धीरे प्यार पड़ जाता है, तब जाके फिर वो हमारी बात मानने शुरू करते हैं। इसी तरह भक्ति भी इसी तरह। जब हम सिमरन जाप करते हैं तो सिमरन जाप से एक प्रेम पैदा होता है, लगन पैदा होती है देवताओं के साथ। उनको दिखता है कि भाई ये सुबह शाम मेरे को याद कर रहा है तो मेरे को जाना पड़ेगा। नियम भी पूरे रख रहा है और विचार भी अच्छे हैं। जो भाई छली कपटी बंदा होता है ना, देखो उसको शक्ति तो मिल जाती है पर वो उसके बाद उसके परिवार का या लोगों का नुकसान ही होता है। लेकिन जो सीधा साधा बंदा होता है उसकी भगवान बहुत परीक्षा लेता है, देवी देवता बहुत परीक्षा लेते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको शक्तियाँ देते हैं, उसको फंसा के भी रखते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि यार ये बंदा सीधा साधा है, इसको सीधे भगवान के साथ जोड़ें। ये धरती पे इन चीज़ों में फंसने के लायक नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि ये जो दुनिया के अडंबर हैं इनमें न फंसा रहे और डायरेक्ट भगवान से मिले। और भगवान कौन आपको पता ही है। तो जब भगवान किसी से प्यार करता है तो वो उसकी पहले मोह ख़त्म करता है, लोभ ख़त्म करता है, काम ख़त्म करता है, क्रोध ख़त्म करता है, अहंकार ख़त्म करता है, दया
क्षमा, याचना, प्रेम भाव इसमें पैदा करता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और मैं लाइव होकर आपको मंत्र दूंगा। जो अपनी चेकिंग करवाना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, चेकिंग करवा सकते हैं। चेकिंग की 2100 रुपये फ़ीस है, ठीक है। लेकिन 19 नवंबर से पहले अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी साधनाएँ चल रही हैं, अभी चेकिंग नहीं कर सकते, ठीक है जी। और सभी को ओम नमः शिवाय। जय बाबा सबड़ सिंह बावरी, जय काल भैरव बादशाह, जय गुरु गोरखनाथ। सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको मैं सतमार्ग ही दिखाऊंगा मित्रों। सतमार्ग पे ही चलने का फ़ायदा है। एक बार कहते हैं महंगा एक बार, सस्ता रोए बार बार। सोना के बराबरी कोई